अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज सर असलान। आज हमारे पास फर्स्ट ईयर फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। लास्ट क्लास में हमने फिजिकल क्वांटिटीज तक डिस्कस किया था कि फिजिकल क्वांटिटीज किसे कहा जाता है। आज उसी से आगे कंटिन्यू करेंगे और आज देखेंगे कि स्केलर क्वांटिटीज किसे कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज किसे कहा जाता है। उसके बाद हम कुछ टाइप्स ऑफ वेक्टर को डिस्कस करेंगे। एट द लास्ट वी विल डिस्कस द एडिशन ऑफ वेक्टर बाय हेड टू टेल रूल। तो रिकॉल करते चले कि आपके पास फिजिकल क्वांटिटीज से क्या मुराद होती है। फिजिकल क्वांटिटीज ऑल दोस क्वांटिटीज व्हिच कैन बी मेजर्ड बाय एनी मेथड, वो तमाम क्वांटिटीज जिनको आप किसी भी तरीके से मेजरमेंट कर सकें, जिनको पैमाइश कर सकें, नापा जा सकता हो, वो हमारे पास कहलाती है फिजिकल क्वांटिटीज। इन फिजिकल क्वांटिटीज की टू टाइप्स होती है। फर्स्ट होती है स्केलर क्वांटिटी और सेकेंड होती है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी वो तमाम क्वांटिटीज जिनको डिस्क्राइब करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड और यूनिट चाहिए हो, ऐसी क्वांटिटीज को कहा जाता है स्केलर क्वांटिटीज। तो लिखेंगे ऑल दोस क्वांटिटीज दैट कैन डिस्क्राइब क्वांटिटीज which describe by magnitude तो वो क्वांटिटीज जिनको डिस्क्राइब करने के लिए हम सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड की मदद से उस क्वांटिटी को डिस्क्राइब कर सकें, वो हमारे पास कहलाती है स्केलर क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल मास, जैसे कि मास एक ऐसी क्वांटिटी है जिसको डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड और यूनिट चाहिए होता है, ऐसी क्वांटिटी को कहा जाता है आपके पास स्केलर क्वांटिटी। इसी तरीके से लेंथ को सिर्फ मैग्नीट्यूड और यूनिट की मदद से डिस्क्राइब किया जा सकता है, एंड सो ऑन। इसी तरीके से बहुत सारी स्केलर क्वांटिटीज होती हैं जिनको आप सिर्फ और सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड और यूनिट की मदद से डिस्क्राइब कर सकते हैं। उसके बाद आती है वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती है जिनको डिस्क्राइब करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन की भी जरूरत हो, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन की जरूरत हो। फॉर एग्जांपल के तौर पर अगर कहा जाए 1 किलोमीटर, कहा जाए कि आपके पास 1 किलोमीटर कोई डिस्टेंस मौजूद है, अब 1 किलोमीटर टूवर्ड्स किस जानिब 1 किलोमीटर उसकी डायरेक्शन का होना लाजमी हो, तो हमें पता चलेगा कि ये वो वेक्टर क्वांटिटीज हैं। तो वो तमाम क्वांटिटीज जिनको डिस्क्राइब करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसके डायरेक्शन की भी नीड हो, तो वो क्वांटिटीज आपके पास मिलाती है वेक्टर क्वांटिटीज। दोज क्वांटिटीज which describe by magnitude and मैग्नीट्यूड के साथ साथ एक स्पेसिफिक डायरेक्शन भी नीड हो, स्पेसिफिक डायरेक्शन, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन भी चाहिए हो, तो वो क्वांटिटीज आपके पास कहलाती है वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज में आप डायरेक्शन के बिना कोई भी काम नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जांपल वेलोसिटी, फोर्स एंड सो ऑन। इसी तरीके से बहुत सारी क्वांटिटीज होती है जिनमें हमें डायरेक्शन रिक्वायर्ड होती है, किस डायरेक्शन में फोर्स लगानी है, किस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं। वेलोसिटी के अगर इन टर्म्स में देखेंगे तो वो आपके पास कहलाएगी वेक्टर क्वांटिटीज। इसके बाद वेक्टर क्वांटिटीज को डिवाइड कर दिया जाता है कुछ खास टाइप्स में, और हमारे पास फर्स्ट ईयर की बुक में 1 है फ्री वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, नल वेक्टर एंड यूनिट वेक्टर। तो सबसे पहले हम बात करें फ्री वेक्टर्स की। तो फ्री वेक्टर से क्या मुराद है, एक ऐसा वेक्टर जिसको आप ग्राफ में कहीं पे भी उसको जो प्लेस है वो चेंज कर सके, जिसको कहीं पे भी एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस करवाया जा सके, वो आपके पास कहलाता है फ्री वेक्टर। बट शर्त ये है कि आपके पास जब फ्री वेक्टर को एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस करवा रहे होंगे तो उसके मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन में चेंज नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल के तौर पे एक वेक्टर आपके पास इस डायरेक्शन में मौजूद था 2 न्यूटन का, तो अगला वो वेक्टर अगर आप उसको यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस करवाएंगे
तब भी वो 2 न्यूटन का ही रहना चाहिए उसके मैग्नीट्यूड में, और डायरेक्शन में चेंज नहीं आना चाहिए। तो ऐसा वेक्टर आपके पास कहलाता है फ्री वेक्टर। अ वेक्टर विच कैन बी डिस्प्लेस्ड from one point to another point without changing its magnitude and direction is known as free vector. A vector which can displace, जिसको आप डिस्प्लेस करवा सकते हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट विदाउट चेंजेस ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मतलब उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में किसी किस्म का चेंज ना आए। उसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को चेंज किए बगैर जब आप उसको एक प्लेस से दूसरी प्लेस में, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करेंगे तो वो आपके पास कहलाता है फ्री वेक्टर। और ये फ्री वेक्टर जो है यूज कहाँ होता है, इस फ्री वेक्टर को यूज किया जाता है इन द हेड टू टेल रूल, जो आज आपका हमारा लास्ट में टॉपिक भी है हेड टू टेल रूल। उस हेड टू टेल रूल में हम देखेंगे कि किस तरीके से एक न्यू आने वाला वेक्टर जो है उसको लाकर अपनी पोजीशन चेंज, उसकी जो डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड है वो चेंज के बगैर किस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाता है, उसको कहा जाता है फ्री वेक्टर। फ्री वेक्टर के बाद हमारे पास एक नेक्स्ट टाइप है, वो है पोजीशन वेक्टर। और पोजीशन वेक्टर में क्या होता है, पोजीशन वेक्टर में अगर एक आपके पास वेक्टर हो वो लोकेशन को बताने के लिए यूज होता है। लोकेशन को बताने के लिए लोकेशन वेक्टर भी कहा जाता है, एड्रेस वेक्टर भी कहा जाता है। किसको, पोजीशन वेक्टर को। पोजीशन वेक्टर ये आपको डायरेक्शन बताने के लिए यूज होता है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। अ वेक्टर used to locate the डायरेक्शन को बताने के लिए यूज होता है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ये ओरिजिन के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी जगह की आपके पास पोजीशन बता रहा हो, किसी एक फिक्स पॉइंट का लोकेशन बता रहा हो, तो वो आपके पास कहलाता है पोजीशन वेक्टर। फॉर एग्जांपल के तौर पर ग्राफ में यहाँ पर कोई पॉइंट मौजूद है तो आपको यहाँ से यहाँ तक की जो डायरेक्शन है वो किसकी वजह से पता चलेगी, वो आपको पता चलेगी पोजीशन वेक्टर के जरिए। उसके बाद आपके पास आता है नल वेक्टर। नल वेक्टर ऐसे वेक्टर को कहा जाता है जब कोई सेम मैग्नीट्यूड का वेक्टर अपने ही किसी अपोजिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करवाया जाता है तो आपके पास आता है नल वेक्टर। फॉर एग्जांपल के तौर पर अगर 2 न्यूटन का वेक्टर इस डायरेक्शन में मौजूद था और 2 ही न्यूटन का वेक्टर इस डायरेक्शन में मौजूद हो, अपोजिट डायरेक्शन में हो, जब आप इनको ऐड करेंगे तो आपके पास रिजल्टेंट में मिलेगा ओ वेक्टर। और ये जो ओ वेक्टर है ये आपके पास कहलाता है नल वेक्टर। एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 के बराबर हो बट है आर्बिट्रेरी डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड तो 0 के बराबर है बट उसकी कोई ना कोई डायरेक्शन मौजूद है, तो ऐसे वेक्टर को नल वेक्टर कहा जाता है। A vector having 0 मैग्नीट्यूड, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड तो 0 हो, 0 मैग्नीट्यूड बट आर्बिट्रेरी डायरेक्शन, ऐसे वेक्टर को क्या कहा जाता है, ऐसे वेक्टर को कहा जाता है नल वेक्टर। नल वेक्टर के बाद यूनिट वेक्टर की बात करें, यूनिट के वर्ड से ही नजर आ रहा है, यूनिट का मतलब होता है 1, मतलब एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर हो तो ऐसे वेक्टर को कहा जाता है यूनिट वेक्टर। अ वेक्टर हैविंग यूनिट मतलब 1, हैविंग 1 मैग्नीट्यूड, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर हो कॉल्ड यूनिट वेक्टर। ऐसे वेक्टर को यूनिट वेक्टर कहा जाता है। जैसे कोई भी आपके पास वेक्टर मौजूद हो, वेक्टर के लिए क्या क्या बताइए, अभी स्टार्ट में बताई थी कि डायरेक्शन का होना लाजमी है, तो वेक्टर के लिए मैग्नीट्यूड होता है प्लस डायरेक्शन चाहिए होती है। तो आपके पास वेक्टर फॉर एग्जांपल के तौर पर ए वेक्टर एक मौजूद हो, इसका मैग्नीट्यूड को इस तरीके से भी डिनोट किया जाता है
मॉड्यूलस लगा के भी डिनोट किया जाता है। तो ये मोड आ गया। उसके बाद डायरेक्शन, डायरेक्शन जो है उसमें डायरेक्शन भी चाहिए होती है। तो डायरेक्शन जब हमें रिक्वायर्ड है तो क्या होगा, डायरेक्शन के लिए मल्टीप्लाई बाय ए कैप से डिनोट किया जा सकता है। अब ये ए कैप निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना है, तो ये ए मल्टीप्लाई हो रहा है उस साइड जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ए जो यूनिट वेक्टर है किसी भी वेक्टर का वो कैसे आएगा, ए वेक्टर डिवाइड बाय इट्स ऑन मैग्नीट्यूड। तो दूसरी डेफिनेशन यूनिट वेक्टर की बनती है, एक ऐसा वेक्टर जो अपने ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड हो, ऐसे वेक्टर को कहा जाता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर के बाद हमारे पास लास्ट टॉपिक है एडिशन ऑफ वेक्टर बाय हेड टू टेल रूल। अब किस तरीके से एडिशन ऑफ वेक्टर की जा सकती है बाय हेड टू टेल रूल, इस चीज को देखेंगे। एडिशन का मतलब जमा करना। बाय हेड टू टेल रूल, जैसे कोई भी आपके पास एक वेक्टर मौजूद हो जिस डायरेक्शन में इसकी कैप मौजूद है, ये आपके पास कहलाता है हेड, और जो कॉर्नर है जहां से स्टार्ट हो रहा है वो पॉइंट आपके पास कहलाता है टेल। तो हेड टू टेल रूल में क्या होगा, एक वेक्टर आपके पास आया, नेक्स्ट वेक्टर ड्रॉ करना है, उसकी फर्स्ट वाले की हेड के साथ न्यू वाले की टेल ज्वाइन होगी, और एट द एंड लास्ट में आपके पास क्या आ जाएगा, उसका रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा। जब भी ये ए वेक्टर और ये आपके पास बी वेक्टर, जब भी थर्ड वेक्टर भी ऐड करवाना होगा बाय हेड टू टेल रूल ज्वाइन करवाते जाएंगे। जैसे आपके पास ए वेक्टर आ गया, ये बी वेक्टर आ गया, उसके बाद ये इसका रिजल्टेंट। तो ऐसा वेक्टर जो दो वेक्टर्स को ज्वाइन कर रहा हो वो आपके पास कहलाता है रिजल्टेंट वेक्टर। तो इसको आपने नोट डाउन करना है और याद करना है। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।